ये जो 20-22 साल के बच्चे हैं, ये पत्थर और लाठी नहीं इनके पास होगी। ये ट्रेंड होंगे। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और सैकड़ों वाहिनियाँ जो बनी है उसके कैडर तैयार हैं कि वो सारा नक्शा जो जर्मनी में हिटलर ने बनाया था उसका नक्शा यहाँ रिपीट किया गया है। ये बड़ी खामोशी से एक फ़ौज तैयार की जा रही है और ये फ़ौज दंगों में काम आएगी। ये मुल्क बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इससे कोई उम्मीद करना अब मैं समझता हूँ कि ये हिमाकत के अलावा कुछ भी नहीं है। जिस आदमी ने नुपुर शर्मा के ख़िलाफ़, मैंने आज अखबार में पढ़ा, उसने कोई नाज़िबा बात कही या जो भी कहा मालूम नहीं क्या कमेंट किया, उसको जेल में बंद कर दिया। और नुपुर शर्मा के आज भी सवाल नहीं है। इस मुल्क में जुडिशरी सबसे बड़ी जिम्मेदार है इस मुल्क की तबाही की। ये देशभक्त हैं। अगर यह कहीं मुसलमान होते तो इनकी नस्ल उठा के खोल डालते ये। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। अग्निवीर स्कीम का ऐलान करने के बाद जब राजनाथ सिंह के ज़रिए इसका ऐलान किया गया तो उसके बाद मोदी ने भी इस स्कीम की तारीफ़ की और उसके बाद तमाम नेता लग गए इसकी तारीफ़ करने में। लेकिन युवा जो कई सालों से इंतज़ार कर रहे थे कि आर्मी में वैकेंसी निकलेगी, कोविड का बहाना किया जा रहा था, कुछ लोगों की ट्रेनिंग भी हुई लेकिन उसके बाद उनको लेटर नहीं मिला, उसको लेकर नौजवानों में मायूसी हुई। और 2 दिन से जिस तरह से पूरे देश में देखने में आ रहा है कि ट्रेनों को जलाया जा रहा है, बसों को जलाया जा रहा है, पूरी तरह से हंगामा है, तो उस पर कई तरह के रद्द-ए-अमल आ रहे हैं सोशल मीडिया पर। लोग कल से ये भी सवाल कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ पिछले फ्राइडे को जब पूरा मामला हुआ लगातार ट्वीट किए गए और ये कहा गया कि उपद्रवियों को नहीं बख्शा जाएगा, इनके खिलाफ एनएसए लगाया जाएगा, गुंडा एक्ट लगाया जाएगा, मकानों को गिराया जाएगा। लेकिन पिछले 2 दिन से आप ट्विटर अकाउंट देखिए योगी आदित्यनाथ का, सिवाय वो अग्निवीर को लेकर के जो तारीफ़ कर रहे हैं मोदी की, और ये कह रहे हैं जिस तरह से अभी चेंज किया है 2 साल की समय जो एज है वो बढ़ा दी गई है, उसको लेकर के एक ट्वीट आज सुबह भी उनके ज़रिए किया गया है। लेकिन एक्शन की बात या उनको सबक सिखाने की कोई बात सामने नहीं आ रही, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी हंगामा है और लोग सवाल कर रहे हैं क्या बुलडोज़र, एनएसए, गुंडा एक्ट सिर्फ मुसलमानों के लिए है। उसके साथ ही इस स्कीम के पीछे क्या कहानी है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब। अदीब साहब, सबसे पहला सवाल, इस स्कीम को लेकर ही सवालात खड़े किए जा रहे हैं कि ये कैडर तैयार किया जा रहा है हिंदुत्व का। आपने बिल्कुल सही कहा। ये दुनिया में कहीं पे नहीं हुआ है कि आप एक फ़ौज तैयार कर देंगे ऐसी, और वो भी 17-16 साल के बच्चों को 4 साल के बाद आप छोड़ देंगे कि जाओ। ये एक पूरी लंबी कहानी है इसकी। आपको हिटलर को जानना पड़ेगा। हिटलर ने 2 विंग बनाई थी एसएस के नाम से। एक एसएस वो थी जो फौज फ्रंट पे लड़ रही थी। एसएस उनकी ज़बान के 2 लफ्ज़ हैं। और दूसरा जो एसएस था वो ये था कि आप लोकल लोगों से निपटिए। अभी तक जो आरएसएस ने कैडर ट्रेन किया था वो लाठी चलाने का, चाकू चलाने का, आग लगाने का, लिंच करने का, इसमें वो एक्सपर्ट हैं, वो काम करते हैं। लेकिन अब उनको ज़रूरत थी, क्योंकि कई बार भागवत का ये बयान मैं सुन चुका हूँ कि साहब चाइना से लड़ना है और देश बचाना है, हम 3 साल में आर्मी खड़ी कर देंगे, हमें मौका दिया जाए। तो प्राइवेट तो कोई मौका मिल नहीं सकता था, गवर्नमेंट उन्हीं की है। तो उन्होंने ये एक कैडर तैयार किया कि भाई कुछ परसेंटेज तो फौज में चले जाएंगे। ये जो 20-22 साल के बच्चे हैं, ये पत्थर और लाठी नहीं इनके पास होगी। ये ट्रेंड होंगे। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और सैकड़ों वाहिनियाँ जो बनी है उसके कैडर तैयार होगा। ये एक नई रेजिमेंट बन रही थी। लेकिन अल्लाह भला करे कि नौजवान बच्चों को उसके हक़ाइक़ ये तो समझ में नहीं आए कि ये बनी क्यों है, लेकिन ये उसकी समझ में आ गया कि मेरे करियर को बर्बाद करने के, क्योंकि 4 साल के बाद ये बच्चे जब वहाँ से ट्रेंड होके आएंगे तो ये काम क्या करेंगे। किसी सोसाइटी के गार्ड खड़े होंगे सूट वूट पहन के,
या किसी गाड़ियों वालों के साथ सिक्योरिटी गार्ड बने बैठे होंगे, ये इनका कैरियर होगा। वो उसी लेवल तक सोच रहे हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि वो सारा नक्शा जो जर्मनी में हिटलर ने बनाया था, उसका नक्शा यहाँ रिपीट किया गया है। इस पे कोई बहस नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप इसको गौर से देखें, ये बड़ी खामोशी से एक फ़ौज तैयार की जा रही है और ये फ़ौज दंगों में काम आएगी। अभी उतने असलहे उनके पास नहीं हैं। आज उनके पास सरकार है तो प्रोटेक्टेड हैं। कल अगर सरकार कोई दूसरी आ गई तो फिर ये डंडे लाठी तो नहीं चलेंगे, फिर तो ट्रेंड आदमी चाहिए और सेमी ट्रेंड। तो सेमी ट्रेंड वो लड़के मिलेंगे जिनको पैसे कौड़ी दिए जाएंगे। आपको पता ही है कि ये जो गौ रक्षक के नाम पर यूपी में जितने भी ये वर्कर हैं इनके आरएसएस के, गुंडा पार्टी के, वो सबको पैसे दिए जाते हैं कि भाई यही काम करो। ये मुल्क बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इससे कोई उम्मीद करना, अब मैं समझता हूँ कि ये हिमाकत के अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिस मुल्क में अदालत ही ना हो, आप सोचिए कि कैसे कैसे जुल्म किए हैं। जिस आदमी ने नुपुर शर्मा के ख़िलाफ़, मैंने आज अखबार में पढ़ा, उसने कोई नाज़िबा बात कही या जो भी कहा, मालूम नहीं क्या कमेंट किया, उसको जेल में बंद कर दिया। और नुपुर शर्मा के आज भी सवाल नहीं है। तो फिर हम समझते हैं कि कुछ उम्मीद करना किसी से भी, और मैं तो पहले भी आपके चैनल पर कह चुका हूँ कि इस मुल्क में जुडिशरी सबसे बड़ी जिम्मेदार है इस मुल्क की तबाही की। अगर वो चाहती, कल के भी प्रोग्राम में आप देख लीजिए, कल भी जब जमीयत का केस आया है तो किसी ने ये नहीं कहा कि ये फ़ौरन बंद कर दिया जाए। ये कहा अभी 3 दिन के अंदर जवाब लेके आइए। ये तो पहले के ऑर्डर मौजूद है ना। जस्टिस माथुर इलाहाबाद हाई कोर्ट के, वो वाज़े तौर पर एक ऑर्डर दे चुके हैं इस बात का कि ऐसी इल्लीगल काम पर पैसे भी देने पड़ेंगे उन लोगों को जिन्होंने ये तोड़ा है। ये सुप्रीम कोर्ट को कहना नहीं चाहिए था। अभी रिपोर्ट मांगी जा रही है। ये बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा अजाब ये नौजवान बच्चों ने अपनी कैरियर को देखते हुए जो इनकलाब खड़ा किया है। और मैं समझता हूँ कि जैसे इनको किसान मूवमेंट में भागना पड़ा था, ये भागेंगे। लेकिन ये आरएसएस की ये स्कीम किसी दूसरी शक्ल में कैसे आएगी, अभी उसका इंतज़ार करना चाहिए हमें। इसके अलावा कल से जो पूरा हंगामा शुरू हुआ है, तो उसके बाद सोशल मीडिया पर वो ट्विटर अकाउंट्स जो मुसलमानों को आतंकी, गुंडा, पत्थरबाज और उसके अलावा ये कह रहे थे इनके घर को गिराना जायज़ है, वो अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर खामोश है। नहीं, वो इस पर खामोश है इसलिए कि अब ये भी तो देखिए ना कि जो ट्रेन तोड़ी गई और थाने जलाए गए और हंगामा हो रहा है, ये कौन लोग हैं? ये देशभक्त हैं। अगर यह कहीं मुसलमान होते तो इनकी नस्ल उठा के खोल डालते ये, और फिर कहते हैं कि ये मुल्क सबके साथ है। ये मुल्क सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान के ख़िलाफ़ है। मुल्क न कहिए बल्कि सरकार कहिए। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के ख़िलाफ़ है और इसको अपने मुल्क से मोहब्बत भी नहीं है। अगर मोहब्बत होती तो मुल्क के शहरियों, चाहे अगर मुसलमान भी तो इतना सितम न करते। अल्टीमेटली तो नुकसान मुल्क का ही हो रहा है। मैं यही कहूँगा कि इस वक्त अपने को जितना नॉन वायलेंस में इन्वॉल्व कर सकें करें, लेकिन डरे नहीं। डरने से काम नहीं चलेगा। और ये जो फ़ौज लगाई है नमाज के बाद, ठीक है, नमाज के बाद आप कोई न करिए, बेहतर भी यही है, क्योंकि आप नमाज़ पढ़ने जाते हैं फिर कोई जाए, लेकिन तारीख़ तय करें, फ़ला तारीख़ से गिरफ्तारियाँ देना शुरू करेंगे। और मैं आपके चैनल से सबको ये कह रहा हूँ, छोटे बड़े सब ग्रोह को, तारीख़ तय करिए और हम लोग जेल चलें।
शुक्रिया। मोहम्मद अदीब थे हमारे साथ, बात कर रहे थे जिस तरह से मुल्क के जो हालात हैं और ख़ास तौर से मुसलमानों के, उसके साथ ही अग्निवीर को लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहा है और उसमें जिस तरह की कार्रवाई हो रही है। अगर ये मुसलमान होते तो उनके घरों को गिरा दिया जाता, NSA लगाया जाता और सारी धाराएं लगा कर, जिस तरह से आपने देखा कि पिछले रविवार को जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनके ऊपर 29 धाराएं लगाई गई हैं, जिसमें कई धाराएं ऐसी हैं जिसमें ज़मानत होना आसान नहीं है और उसके बाद घरों पर बुलडोज़र की भी कार्रवाई की जा रही है। तो उसका एक वाहिद हल अदीब साहब के मुताबिक जेल भरो आंदोलन है। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।